कामरूप का बर्मन वंश, कामरूप का बर्मन वंश जो है 4वीं शताब्दी में हुआ था, 4वीं शताब्दी में, ठीक है, शताब्दी में मध्य 4वीं शताब्दी के मध्यकाल में बर्मन वंश का उदय हुआ था, बर्मन वंश का। इस वंश का जो संस्थापक था पुष्य बर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर, ज्योतिष, प्राग ज्योतिष थी नामक स्थान की थी, जो कामरूप कामाख्या मंदिर है ना, मतलब कह सकते हैं आसाम। कालांतर में फिर वो समय बदलता गया, वो जो ये जो एरिया था पाल वंश के अधीन आ गया। फिर आगे बढ़े राजपूत वंश के बारे में जानेंगे, राजपूत उत्पत्ति और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। मालवा, मालवा का शासक था नागभट्ट प्रथम। गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किया था, गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किया था, ठीक है। मालवा का जो शासक था नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किया था। गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। वंश, नागभट्ट जो था, नागभट्ट द्वितीय जो था, उसको राष्ट्रकूट के जो गोविंद तृतीय थे उन्होंने हराया था, नागभट्ट द्वितीय को हराया था। प्रतिहार वंश का जो शक्तिशाली राजा हुआ था मिहिर भोज हुए थे। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। ये विष्णु जी का उपासक था। राजशेखर, राजशेखर जो थे ना, राजशेखर, राजशेखर जो थे महेंद्र पाल के दरबारी थे। ये प्रतिहार भोज के अंतर्गत आता था, महेंद्र पाल के दरबारी थे। अंतिम राजा हुए गुज्जर प्रतिहार वंश के अंतिम राजा हुए थे यशपाल, 1036 ईस्वी में। कहा जाता है दिल्ली नगर जो है ना, दिल्ली नगर की स्थापना जो है ना तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। तोमर नरेश थे अनंगपाल ने 11वीं सदी में किया था। फिर आगे है गढ़वाल वंश, इसको राठौर वंश भी कहते हैं, राजवंश। इसके संस्थापक थे चंद्रदेव। इसकी राजधानी थी वाराणसी। सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे गोविंद चंद्र हुए थे। इसके एक मंत्री थे जिनका नाम था लक्ष्मीधर। ये प्रचंड विद्वान थे, पंडित थे। इन्होंने एक रचना की थी, कृतकल्पत्रु नामक ग्रंथ की रचना की थी। गोविंद चंद्र की एक रानी थी, कुमार देवी। सारनाथ में जो है धर्म चक्र जीन बिहार बनाया था। सारनाथ में धर्म चक्र जीन बनाया था। कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीया ने स्वयंवर रचा करके पुत्री संयोक्ता का अपहरण कर लिया था। उनकी पुत्री संयोक्ता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ था ना, जयचंद्र हुआ था, जिसने गोरी से 1194 ईस्वी चंदवारा के युद्ध में मौत हो गई थी इसकी। इसी कहानी जानते ही होंगे। पृथ्वीराज तृतीया थे। जयचंद्र जो था ना, गढ़वाल वंश जो था, गढ़वाल वंश राठौर वंश का शासक था, ठीक है। आगे के चहमान वंश या चौहान वंश भी बोलते हैं इसको। चौहान वंश को क्या बोलते हैं? चौहान वंश भी बोलते हैं। चौहान वंश के बारे में बहुत ही फेमस एक फिल्म भी बनी है पृथ्वीराज चौहान के नाम से। उसमें कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी को कितने बार हराता है? 17 बार, ऐसा माना जाता है। तो परमार वंश जो था, चौहान वंश जो था, चौहान वंश के संस्थापक थे। संस्थापक का नाम था वासुदेव। इसकी राजधानी पहले थी अहिछत्र थी, प्रारंभिक राजधानी। बाद में अजय राज तृतीय आए, अपनी राजधानी जो अजमेर नगर में कर दिया, अजमेर की स्थापना की और उसकी राजधानी बना दिया। अजमेर किसने बसाया था? अजय राज तृतीय ने बसाया था।
और क्या करा, उसका नाम उसको अपनी राजधानी बना लिया। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे अनोराज के पुत्र विग्रहराज चतुल बिसिल देव, ठीक है, जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। सोमदेव सोमदेव जो थे ना, विग्रह राज चौथा के राज कवि थे। इन्होंने ललित विग्रह नाटक की मतलब रचना की थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है नामक मस्जिद शुरुआत में ना बनाने वाले थे विग्रह राज ही बनाए थे। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ढाई दिन का झोपड़ा उसका नाम रहता है। एक विद्यालय था एक्चुअली, वो एक प्रकार का एक विद्यालय था। इस वंश के पृथ्वीराज चौहान बोले जाते हैं, पृथ्वीराज तृतीय अंतिम शासक हुए। उन्होंने चंद्रवदाई पृथ्वीराज तृतीय का राज, ये चंद्रवदाई जो है ना पृथ्वीराज तृतीय का क्या हुए, राज कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की जो है रचना की थी। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर जो है ना पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का जो युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, पृथ्वीराज तृतीय जिसमें विजय होती है, गौरी को हराता है। तराइन की द्वितीय युद्ध में जो होता है ना, द्वितीय युद्ध जो होता है 1192 ईस्वी में होता है, गौरी की विजय एवं इसमें क्या होता है ना, गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और यही इनकी मृत्यु हो जाती है। परमार वंश, इसके संस्थापक थे उपेंद्र राज, राजधानी थी धारा नगरी। इसको उज्जैन भी कहते हैं, प्राचीन नाम उज्जैन है इसकी। और इसमें सबसे प्रतापी राजा हुए राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में जो है ना भोजपुर नामक तालाब की स्थापना की थी, नामक झील की स्थापना की थी। नैषधी या चरित्र के लेखक थे श्री हर्ष। प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे मेरु तुंग, इसी के टाइम में थे। राजा भोज जो थे चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखी थी। माना जाता है इन्होंने वास्तु शास्त्र के साथ विविध वैज्ञानिक अंतर का भी उपयोग का उल्लेख किया उन्होंने। 10 रूपक के रचयिता थे धनंजय, धनिक, हलादुद। कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था, कविराज बोला जाता था इनको, राजा भोज को कविराज भी कहा जाता था। इस मंदिर पर इसमें संस्कृत विद्यालय भी खोला था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। संस्कृत विद्यालय भी खुलवाए थे इन्होंने। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी जो थी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बनाया था राजा भोज। भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज ने किया था। परमार वंश के बाद तोमर वंश का उदय हुआ था। परमार वंश जो था उसके बाद तोमर वंश का उदय हुआ था। परमार वंश के बाद तोमर वंश के, उसके बाद चौहान वंश का, और अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। पहले तो परमार वंश आता है, परमार वंश के बाद तोमर वंश के बाद चौहान वंश आता है। अब इसमें क्या हुआ, फिर अलाउद्दीन खिलजी 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था नसरत खां और उलुग खां। इन्होंने मालवा पर अधिकार कर लिया और खत्म कर दिया सारा साम्राज्य को। फिर आते चंदेल वंश।
प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर जो था ना, बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्थापना होता है। बुंदेल चंदेल चंदेल वंश का स्थापना होता है। इनका स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास भी रहा है, स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास रहा है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जो था ना, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक मुक्ति था, भुक्ति जो भी। चंदेल वंश का संस्थापक थे, चंदेल वंश को बसाने संस्थापक नानुक 1831 ईस्वी में। इसकी राजधानी खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रारंभ में इसकी राजधानी पहले कालिंजर थी, फिर खजुराहो। राजा धंग ने जो तो राजा धंग थे कालिंजर से अपनी राजधानी खजुराहो ले गए थे। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा तो चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कहा जाता है यशोवर्मन को। यशोवर्मन यशोवर्मन ने कन्नौज पर अधिकार कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। यशोवर्मन जो थे कन्नौज पर अधिकार करके प्रतिहार राजा थे, जिनको हरा प्रतिहार राजा देवपाल थे, उनको हरा करके उन्होंने आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया था। और वहां से कन्नौज से एक विष्णु भगवान की मूर्ति ले गया और खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया था। धंग जो थे जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर की स्थापना की थी। कंदरिया महादेव बड़ा फेमस मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव ने किया था 999 में। धंग जो थे ना गंगा जमुना के संगम पर क्या करा था, अपना प्राण त्याग दिया था शिव की आराधना करते हुए। चंदेल शासक जो थे विद्याधर, ये कन्नौज पर अधिकार करके उसके शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। नाम था राज्यपाल। चंदेल अक्सर कन्नौज पे मतलब कि आक्रमण करते थे। पहले तो देवपाल को हराया था यशोवर्मन ने कन्नौज पर अधिकार करके, फिर चंदेल शासक विद्याधर थे वो राज्यपाल को हराया था। अब ये चंदेल शासक जो थे राज्यपाल को इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही, महमूद गजनबी जब आया था ना तो उसका आक्रमण किए बिना ही क्या कर सरेंडर बोल दिया था। इसलिए माना जाता है कि विद्याधर ही एक ऐसा भारतीय राजा था जिसने महमूद गजनबी की महमूद गजनबी जो आक्रमण किया तो उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी उसको दबाने में मतलब कि प्रतिरोध करने में सफलतापूर्वक हासिल किया था। आलाउदल नामक दो सेना नायक थे, परमदीदेव के दरबार में रहते थे। परमदीदेव के दरबार में थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, अपनी जान गंवा दी थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमनिधिदेव जो 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनस्था स्वीकार कर ली थी। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनस्था स्वीकार कर ली थी। उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। फिर अब इसी चक्कर में उनके मंत्री थे अजय देव, उसने हत्या कर दिया था परमनिधिदेव को। आगे हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश भी कहा जाता है। इसकी संस्थापक थे मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी थी अहिलवाड़ थी। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। भीम प्रथम जो हुए थे, भीम प्रथम सोलंकी वंश के जो शासक थे भीम प्रथम, उन्हीं के समय महमूद गजनबी ने क्या था, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत सामंत का नाम था बिमल ने आबू पर्वत पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया था? बिमल ने बनाया था, जो भीम प्रथम के सामंत थे। सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जयसी सिद्धराज को माना जाता है। सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी राजा। प्रसिद्ध जैन विद्वान थे हेमचंद्र, जयसी सिद्धराज के दरबार में ही रहते थे।
माउंट आबू पर्वत तो अभी राजस्थान में है, ठीक है। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बना करके जो है जय श्री सिद्धराज ने अपने पूर्वजों की गजा मूर्तियां जो वहां पर स्थापित किया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण भी सोलंकी राजाओं ने किया था। सोलंकी राजाओं में हुआ था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मत अनुयायी था। सोलंकी शासक वह जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक रूप प्रसिद्ध हुआ। सोलंकी वंश का अंतिम शासक जो था ना, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। बघेल वंश का जो कर्ण था, कर्ण नाम का कर्ण द्वितीय था, वो अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी, इसने अलाउद्दीन बघेल वंश का जो शासक था कर्ण द्वितीय, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं के साथ मुकाबला किया था। एक है कलचुरी चेदी राजवंश, इसके संस्थापक थे कोकल, इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कलचुरी कोकल त्रिपुरी। कलचुरी वंश एक शक्तिशाली राजा गौंगदेव थे, जिसने विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था। कलचुरी वंश का महान शासक कर्णदेव को माना जाता है, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंग का अधिपति का धारण किया। प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो हुए कलचुरी के दरबारी थे। अंतिम आता सिसोदिया वंश। ये छोटे छोटे वंश हैं जिनका हमने चर्चा कर दिया। ये सूर्यवंश अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पे शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। राणा कुंभा इसमें प्रसिद्ध राजा हुए, जो सिसोदिया वंश के थे। इन्होंने अपनी विजय के रूप में विजय स्तंभ बनाया था। खतौली का युद्ध होता है, खतौली का युद्ध होता है 1518 ईस्वी में। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में। इस प्रकार अब हम जाएंगे मध्यकालीन भारत में, तो नए सिरे से शुरुआत करेंगे।